नमस्कार साथियों, अंजुम शर्मा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारा ये जो न्यूमरोलॉजी का प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, अंक न्यूमरोलॉजी का आधार, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के अंकों की चर्चा करना चाहूँगी। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत मुबारक है। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा हो, आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इस नए साल में आए। ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी का आधार के प्रो सीरीज़ को। अभी तक की हमारी चर्चा रही है 20 नंबर तक की। अब हम आगे की चर्चा करेंगे 21 नंबर से। अब जो हमारा 21 नंबर जो है, वो हमारा नंबर आता है 2 और 1, जो 2 और 1 का जो कन्वर्टिबल नंबर है, 2 और 1 यानी कि 3 नंबर। 2 नंबर कैसा है? एक इमोशनल नंबर है और 1 नंबर कैसा है? लीडरशिप का नंबर है और 3 नंबर कैसा है हमारा? नॉलेजेबल नंबर है, यानी कि गुरु का बृहस्पति का नंबर है। यानी कि इस इसमें तीनों नंबर्स की पर्सनैलिटी उस जातक की मिलेंगी या उस इंसान की मिलेंगी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 की है। उसके अंदर 2 की यानी कि चंद्रमा की भी क्वालिटीज़ आएगी, उसमें सन की भी क्वालिटीज़ आएँगी और जुपिटर की क्वालिटीज़ भी आएँगी। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं देखने में, ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, सुंदर होंगे और लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। लेकिन ये कि ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग अपने काम को कैसे करवाते हैं, मीठी-मीठी बातें करके ये काम करके निकलवा लेते हैं। अपना कोई भी काम है, ये बहुत ही मीठी-मीठी बातें करेंगे और इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होगा कि उस काम को ये करवा लेते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छे हम कह सकते हैं काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलर को क्या चाहिए, वो अच्छे से बात को ध्यान से पेशेंसली सुने और अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए और अपनी नॉलेज को दूसरे आदमी को बता पाए। तो 21 नंबर के लोग जो होंगे बहुत ही नॉलेजेबल होंगे, पोलाइट होंगे, कोई भी काम जो है ये डील को बड़े ही पोलाइटली करवा लेते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है 22 नंबर, यानी कि 2 और 2 और उसको 2 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 4 नंबर। अब 22 नंबर देखो कैसा होता है, 22 नंबर वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं और ये इनका एक ही एजेंडा होता है। जिस तरह से हम 22 नंबर को भी जो है मास्टर नंबर बोलते हैं, हालाँकि न्यूमरोलॉजी में कहीं-कहीं पर इसको भी मास्टर नंबर माना गया है। तो 22 नंबर के जो लोग होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इनका सिर्फ़ फ़ोकस एक ही होता है कि अपनी फैमिली को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। अपनी फैमिली को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, कैसे अपग्रेड किया जाए। तो ये लोग क्या होते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा गिवर नेचर के होते हैं और इनकी जो वा वाणी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, बहुत मीठी-मीठी बातें ये लोग करते हैं। कोई भी काम जो है, जो बाकी वाले नंबर्स इतने उससे नहीं करवा पाते हैं, वो 22 नंबर वाले लोग जो हैं वो उस काम को बड़े आसानी से करवा लेते हैं। एक बार बात को बोलेंगे, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में फिर जाके बोलेंगे। मतलब धीरे-धीरे करके ये बंदे को, जो कोई भी इंसान होता है उसको ये मैनिपुलेट कर ही लेते हैं धीरे-धीरे। और 11 नंबर और 22 नंबर में यही होता है कि जो 22 नंबर वाले होते हैं, ये लोग अपनी फैमिली को अपग्रेड करने के लिए फ़ोकस तो होते ही हैं और ये फ़ोकस कर भी जाते हैं और ये अपनी फैमिली को अपग्रेड कर भी लेते हैं। लेकिन इन लोगों का एक ही होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं। क्योंकि 22 नंबर है, तो फेमिनाइन नंबर है हमारा और 22 को कन्वर्ट करके भी आ रहा है 4 नंबर, तो ये नेचुरली कैसे होते हैं, खर्चीले होते हैं। अब 22 नंबर के जो मेल्स होंगे वो फिर भी थोड़ा-सा अपने खर्चे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, उनका मोस्टली ये देखा गया है कि उनका जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गिवर नेचर के होते हैं और ये लोग ऐसे होते हैं कि भी किसी भी पराये पराये आदमी के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं किसी के भी साथ। तो मतलब ऐसे-ऐसे भी कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि 22 नंबर वाले जो हैं वो अंगदान तक कर देते हैं, जिसके साथ उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। या मतलब इस तरह से कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी के भी साथ ही अटैच होकर के, जैसे कोई ऐसा पराया बंदा भी हो, लेकिन एक उसके साथ इनकी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है कि उसके लिए भी अ, मतलब जैसे हम लोग फैमिली के लिए करते हैं, उस तरह से ये लोग
उस तरह की मतलब अंगदान कर देते हैं। ये कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वे स्पेशली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं उनके घरों की। तो 22 नंबर के लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं और लेके हालाँकि ये रेबेलियस नंबर है, क्योंकि इसके 22 2 और 2 को कन्वर्ट करके आ रहा है 4 नंबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेबेलियस नेचर के होते हैं। वैसे तो ये लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन ये कि राहु की वजह से जब तक इनको समझ ना हो तब तक ये बड़ी जल्दी से उन चीज़ों को रिलीजियसली उन चीज़ों को मानते नहीं। लेकिन जब इनको इन चीज़ों की समझ आ जाती है, तो ये लोग बहुत ही पार्टिकुलरली मतलब उस चीज़ को करेंगे। रोज़ाना ऐसे नहीं होता है, लेकिन है कि जब इनको लॉजिकली समझ आ जाता है कि हमें ये धार्मिक एक्टिविटी किस लिए करनी है और इसको करने से क्या बेनिफिट होता है, तो ये इसको बड़े ही पर्टिकुलर तरीके से इसको करते हैं। बड़े मतलब आपको पूरा फिक्स्ड जिस तरह से होता है फिक्स उस तरीके से ये लोग करेंगे उसको, मतलब पूरी श्रद्धा से करेंगे उस चीज़ को। इसके बाद हमारा नंबर आता है 23 नंबर, 2 और 3। अब 23 नंबर जो है वो हमारा आता है 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है हमारा कन्वर्टिबल नंबर 5 यानी कि 5 नंबर। अब ये 23 नंबर के जो लोग होंगे, ये उनके अंदर मून की क्वालिटी भी होगी, उनके अंदर जुपिटर जुपिटर की क्वालिटी भी होगी और फिर उसके बाद हमारे आ जाती है मरकरी की क्वालिटी भी। तो ये लोग कैसे होंगे? बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल कम्युनिकेशन वाले होते हैं। इनकी जो उम, वाणी होती है हम इनको कह सकते हैं कि ये अपनी वाणी का खाते हैं। मतलब ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि किसी भी इनकी एक तो इंट्यूटिव पावर भी अच्छी होती है, तो ये कम्युनिकेशन से इस तरह ये कम्युनिकेशन करेंगे कि अपनी कोई भी डील्स जो है वो उसको करवा लेते हैं। बड़ी आसानी से उन डील्स को ये मनवा लेते हैं। ऐसे लोग भी मतलब मोस्टली क्या है कि मीडिया के फील्ड में ज़्यादा देखे गए हैं और इनके लिए मीडिया का फील्ड जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये लोग जो है ये भी अच्छे काउंसलर होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से ये अ, जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया कितना पॉपुलर है, तो ये लोग उसमें ज़्यादा अपना नाम कमाते हैं, उसमें ज़्यादा अपना काम करते हैं। तो ये लोग इनको हम लोग कहते हैं कि ये अपनी वाणी का खाते हैं, यानी कि इनकी वाणी इतनी अच्छी होती है कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद हमारा कन्वर्टिबल नंबर आता है 24। जो 24 नंबर है वो उसके 2, 4 और 2 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 6 नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 24 नंबर वाले लोग हैं मोस्टली ये लोग देखा गया 6 नंबर वाले जितने भी लोग हैं मोस्टली देखे गए हैं कि ये हायर फैमिलीज़ में ही पैदा होते हैं या मिडल फैमिलीज़ में पैदा होते हैं। ऐसी फैमिली में पैदा नहीं होते हैं कि जहाँ पर आज सुबह के लिए मतलब हमने कमा कर लाए हैं और शाम के लिए वो खाने के लिए चौकी पे खाने के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये अच्छी फैमिलीज़ में ही बोर्न होते हैं। मोस्टली इनकी लाइफ में हमेशा से ही लग्ज़री रहती है। तो 2 और 4 से 24 नंबर जो हमारा बनता है, हालाँकि इसमें फेमिनिन नंबर जो 2 नंबर है, 2 नंबर भी और 6 नंबर भी है जो हमारा फीमेल नंबर होता है और जो 3 नंबर लेकिन जो राहु है, राहु की वज़ह से इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन एक ही राहु का नंबर होने की वज़ह से 2 और 4 इनको कहीं न कहीं इश्यू रहता है। या तो इनको मतलब लाइफ में पैसा मिलता है या फिर इनको केयर मिलती है। या तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो पैसा होगा तो इनको मतलब वाइफ की तरफ से या फिर फैमिली की तरफ से कहीं न कहीं से इनको एक कमी खलती है रिलेशनशिप की। तो जो 6 नंबर वाले लोग हैं, वो इस तरह के होते हैं। हालाँकि ये अपना जीवन अच्छे से जीते हैं, लेकिन है कि इनका कहीं न कहीं इश्यू रहता है, या तो इनका मनी से रिलेटेड इश्यू होगा या फिर इनका रिलेशनशिप से लेकर इश्यू होगा। इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है 25, 2 और 5, 25 नंबर और 2 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 7 नंबर। अब 2 जो है हमारा चंद्रमा का नंबर, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छी होगी और 5 जो है हमारा वो आ गया हमारा बुध का नंबर, यानी कि इनका ब्रेन बहुत शार्प होगा और इनको भी प्लस करके आगे हमारा आ जाता है 2 और 5 को प्लस करके आ जाता है 7 नंबर, यानी कि केतु का नंबर। तो ऐसे लोग जो है मोस्टली इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। मोस्टली ये लोग इनकी भी वाणी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप दूर से ही इन लोगों को देख के पहचान सकते हैं कि ये 7 नंबर वाला है, क्योंकि इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, नोटिसेबल होंगे। आप इनको कहीं पर भी देखेंगे तो ये दिख जाते हैं कि ये जो है वो 7 नंबर से गवर्न होंगे, केतु से गवर्न होंगे।
तो ये इन लोगों की भी वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसी-ऐसी बातें कर जा मतलब आपसे ऐसे-ऐसे क्रिएटिव सीक्रेट्स निकलवा लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप कुछ ऐसे सीक्रेट इनके साथ शेयर कर जाते हैं, जो आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना। लेकिन है कि ये लोग इतने माहिर होते हैं कि आप इनको मतलब अपने सीक्रेट्स भी बता देते हो। मतलब पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि कब हम लोग इनके साथ जो है वो सीक्रेट शेयर कर देते हैं। तो ये लोग मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स देखे गए, मोस्टली इनके लिए एस्ट्रोलॉजी का काम जो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें कम्युनिकेशन भी अच्छी चाहिए और इंट्यूशन पावर भी अच्छी चाहिए। तो ये लोग मोस्टली जो है हमारा पब्लिक डीलिंग वाले काम ज़्यादा करते हैं। जैसे काउंसलिंग हो गया, फिर हमारा एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया मतलब किसी भी तरह के कंसल्टेंट जो हैं वो ये अच्छे होते हैं। इवन कि ये सर्जन भी होते हैं। ये क्या रिसर्च वर्क से रिलेटेड जॉब जो है ये लोग ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हमारा आता है 2 और 6 यानी कि 26 नंबर। 26 नंबर 2 और 6 और इसको कन्वर्ट जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 8 नंबर। अब ये देखो 2 नंबर भी फीमेल नंबर है, 6 नंबर भी फीमेल नंबर है और 8 नंबर भी फीमेल नंबर है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं इनकी जो वाणी होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है और ये थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं और इन लोगों का थोड़ा अपनी मदर के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट रहती है अपनी मदर के साथ। अपनी मदर के बारे में थोड़े ज़्यादा वरीड होते हैं और इन लोगों का जो जितने भी 8 नंबर से गवर्न लोग हैं, इनका अपने पेरेंट्स के लिए एक ख़ास लगाव रहता है, चाहे इनकी मैरिज हो जाए, चाहे फ़ॉरेन में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। लेकिन ये अपने पेरेंट्स के लिए इनको हमेशा फ़िक्र रहेगी, ये ज़रूर उनके लिए बारे में सोचते रहेंगे कि कैसे मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर जाऊँ, कैसे उनके लिए कुछ बेटर हो जाए। मतलब हमेशा किसी न किसी तरह से ये अपने पेरेंट्स के साथ अटैच रहते हैं। तो जो 26 नंबर के लोग हैं, ये लोग भी देखने में सुंदर होते हैं। हाँ, इन लोगों के साथ एक चीज़ और होती है कि ये हमेशा इनके साथ जो अपोज़िट सेक्स वाले लोग हैं, वो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है, तो उसकी ज़्यादातर फ्रेंड्स जो होंगी वो लड़कियाँ होंगी या फीमेल्स जो है उनके साथ बात करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हैं, क्योंकि ये क्या है फेमिनाइन नंबर है क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बड़ी जल्दी से एंगर किसी को शो नहीं करते और बड़े ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपको कभी किसी तरह की आप किसी तकलीफ़ में हैं और आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपने इनको अगर बता भी दिया कि भी आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो ये आपकी जो है वो हेल्प मतलब जितना इनसे बनता है उतनी ये हेल्प ये कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब आपकी इन्होंने किस तरह से आपकी हेल्प कर दी और कभी जताते भी नहीं है कि मैं हमने आपकी हेल्प की है। आज की सीरीज़ में इतना ही। आज की हमारी चर्चा रही नंबर 26 तक। तो अगर आप सभी को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और आप इसके साथ कितना कोरिलेट कर पाए हैं, आप अपना कमेंट करके ज़रूर अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करिए, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आप कितना इसके साथ रिलेट कर पाए इस ये मुझे जानकर और भी ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स डालते हैं, तो मुझे भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।